हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूकेपीएससी अपर के मेंस की परीक्षा अब आयोजित की जा चुकी है। कई सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि यूकेपीसीएस की अपर की मेंस की परीक्षा के बाद अब वो क्या करें। ऐसी स्थिति इसलिए भी बन रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं और दूसरे राज्यों के सिविल सर्विसेज को भी देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच यूकेपीएससी ने पहली बार अपने सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स का कैलेंडर प्री और मेंस की परीक्षा तिथि के साथ 2022 में ही जारी कर दिया था। तो यूकेपीसीएस 2021 के अपर के मेंस की परीक्षा के बाद एक तरफ तो कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट कब आएगा। दूसरी ओर आने वाले पीसीएस के समय को लेकर के और सिलेबस के बारे में भी कुछ सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। फिलहाल हम पहले दो सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कट ऑफ क्या रहेगी, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो यूट्यूब पर डाला है। आप उस एनालिसिस को जाकर के देख सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा, इस समय पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ भी क्लियरली कहना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि इस बारे में स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। देखिए, कुछ बातें गौर करने वाली हैं। इस समय यूकेपीएससी के पास यूकेएसएससी के भी एग्जाम्स हैं और एक ही संस्थान के पास डबल जिम्मेदारी हो जाने की वजह से एग्जाम को फ्री और फेयर मैनर में कराना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। नोटिफिकेशन एररलेस हो, कॉपी चेकिंग की बात हो या फिर रिजल्ट निकालने को लेकर के इस समय आयोग पहले से ज्यादा ओवरबर्डन्ड है। तो जहां तक अपर पीसीएस के मेंस के रिजल्ट की बात है, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। आप मान के चलें कि कोई भी आयोग 4 से 6 महीने का समय तो लेता ही है कॉपी को चेक करने में। हमारा आपके लिए यही सजेशन होगा कि आप रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा चिंता न करके आगे क्या कर सकते हैं इस बारे में ज्यादा सोचें, क्योंकि आपने अपना कर्म कर लिया है। अब ये सोचने की जरूरत है कि इस मेंस और इंटरव्यू के बीच आप अपने समय का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे करें। देखिए, यूपीएससी में तो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं और वहाँ पर आप बेहतर स्थिति में प्लान कर पाते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अपर पीसीएस के लिए अभी सब कुछ फिक्स नहीं है। तो इस बीच आप अपना एक रियलिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। पेपर देकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता चल गया होगा कि वो इंटरव्यू की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपर पीसीएस के मेंस को अच्छी तैयारी के साथ लिखा है तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तो आपका पेपर एक्सपेक्टेड लाइंस पर गया होगा, या फिर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से या फिर अनसर्टेनिटीज की वजह से आप पेपर में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे जितनी आप तैयारी करके गए होंगे। हालांकि कहा जाता है कि दुनिया उम्मीदों पर टिकी है और हर कैंडिडेट ये एक्सपेक्ट करता है कि मार्केटिंग पैटर्न उनके फेवर में रहे और उन्हें इंटरव्यू की कॉल आए। लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में अंतर होता है, और अगर हम थोड़ा रियलिस्टिक होकर के अपने मेंस के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें तो हमको भविष्य की प्लानिंग करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। देखिए, आपका पेपर अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पर गया हो या फिर ना भी गया हो, दोनों ही स्थितियों में हमारा आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप आगे आने वाली परीक्षाओं के बारे में सोचें। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर यूपीपीसीएस दे रहे हो, और या फिर आप उत्तराखंड राज्य आधारित सेवाओं को सबसे पहली प्रायोरिटी पर रख करके चल रहे हो। अब आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर उत्तराखंड राज्य की सेवाएं आपके लिए प्रायोरिटी में नंबर 1 पर हैं, तो इस समय का आप उपयोग करंट अफेयर्स तैयार करने में दे सकते हैं। ये न सिर्फ आपको आने वाले आरओ के एग्जाम्स और प्रीलिम्स, जो कि 2 जुलाई को शेड्यूल्ड है, उसके लिए तैयार करेगा, बल्कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो उसके लिए भी आपको मजबूत स्थिति में रखेगा। इसके साथ ही आप उत्तराखंड स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं। इसे आप न सिर्फ प्रीलिम्स के लिहाज से तैयार करें, बल्कि प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच पर अगर आप इसे तैयार करेंगे तो इंटरव्यू में भी आपको निश्चित ही ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और उत्तराखंड की आने वाली परीक्षाओं में उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस के वेटेज बढ़ने की भी पूरी संभावना है। उत्तराखंड के विभिन्न सेक्टर्स, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में बैलेंस बनाने का डिबेट हो, विभिन्न कमिटीज़ की रिपोर्ट्स या फिर नए इनिशिएटिव्स जो उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं, उनका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस बारे में सोचें और अपने छोटे छोटे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपको अगले एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, बल्कि अगर आपकी इंटरव्यू कॉल आ गई तो उसके लिए भी आपको, और अगर आप काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं और इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई है और संभवतः ये आपका पहला इंटरव्यू है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बायोडेटा पर काम कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब, अपने इंटरेस्ट के बारे में संभावित सवालों के जवाब आप पहले से तैयार रख सकते हैं। देखिए, मेंस के रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोच करके कि आपका मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या जा सकती है,
और क्यों आपसे कुछ क्वेश्चन छूट गए या आप जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया। ये न सिर्फ आपके अभी के समय को खराब करेगा बल्कि आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और अभी के समय को अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अगले एग्जाम्स में आप न सिर्फ दूसरों से बेहतर स्थिति में होंगे बल्कि आप सिलेक्शन की एक मजबूत दावेदारी भी पेश कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी के विशियस साइकिल से दूर रहें, अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। आपने अपना परफॉर्मेंस दे दिया है और इस पूरे डिस्कशन के ओवरऑल कंक्लूजन में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव रहें, एक्सपेक्टेशन रखें कि आपको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आएगी और साथ ही वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपनी भविष्य की तैयारी को मजबूत रखें। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।